अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करेंगे वो है यूनिटी फूड। यूनिटी फूड फूड सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस शेयर का फ्री फ्लोट 55% है। इस शेयर की 52 वीक्स का हाई प्राइस 50 रुपये 60 पैसे और 52 वीक्स का लो 11 रुपये 63 पैसे है। इस शेयर में ईयरली ग्रोथ 234% आई, जो कि स्टॉक मार्केट के एक एवरेज शेयर से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने ऑलमोस्ट 80 से 100% रिकवर किया अच्छे शेयर्स में। इस शेयर ने ऑलमोस्ट 234% परफॉर्म किया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। इस शेयर की बुक वैल्यू 13 रुपये 1 पैसे, एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 16 रुपये 58 पैसे है, जो कि इनकी अकाउंट्स या फाइनेंशियल बुक्स में शो की गई है। इस शेयर ने पिछले लास्ट मंथ में 3.86 पैसे लूज़ किया, और जिसका मतलब है कि 8% इन्होंने अपनी प्राइस में डिक्लाइन शो किया। अब अगर हम ये देखें कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या अपने शेयर होल्डर को दिया और क्या कमाया, 2017 में इनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं था। अगर हम ये देखें कि क्यों नहीं था, तो 2017 में यूनिटी फूड नहीं था, ताहा स्पिनिंग मिल थी, और ताहा स्पिनिंग मिल से ये यूनिटी फूड ट्रांसफॉर्म हुआ और 2017 में स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होता है। 2017 के एंड पे 2018 में इन्होंने कुछ अपना जो है फाइनेंशियल शो किए। वो फाइनेंशियल कुछ इस तरह थे कि 1 रुपये 18 पैसे की EPS और 5% डिविडेंड इन्होंने अपने शेयर होल्डर को दिया। 2019 में 1 रुपये 3 पैसे की EPS और 221% इन्होंने राइट शेयर इशू किए, साथ 1 रुपये का डिविडेंड। 221% राइट शेयर इशू करने का मकसद एक तो इनका लिक्विडिटी क्रंच, जिसको कहते हैं कि हम मार्केट से बाइंग करने के लिए जो इन्हें फूड्स के लिए रॉ मटेरियल बाय करना पड़ता है, उसके लिए इन्हें पैसे चाहिए थे, और साथ इन्होंने कुछ एक्विजिशंस या अपने प्लांट्स लगाने थे, जो कि इन्होंने विद दी टाइम अपने 6 डिफरेंट जगह पे प्लांट लगाए। 2020 में इन्होंने सिर्फ 39 पैसे EPS शो किया। 2020 हमें याद रहना चाहिए कोविड का ईयर था, और इन्होंने जून क्लोजिंग पे 2020 की जून क्लोजिंग पे 82.71% राइट दिया, जो कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर के सितंबर में लोगों ने पे किया और उसको सब्सक्राइब किया। ये भी एट पार शेयर था। 221% भी जो इन्होंने राइट शेयर दिया था 2019 में, वो भी एट पार शेयर थे। 2021 के क्वार्टर्स अगर हम देखें तो पहले क्वार्टर में 93 पैसे, दूसरे क्वार्टर में 94 पैसे, और तीसरा क्वार्टर काफ़ी बेहतर रहा, जो कि 1 रुपये 14 पैसे अर्निंग आई। ओवरऑल इन्होंने 3 रुपये 1 पैसे अर्निंग अभी तक शो कर दी है 3 क्वार्टर में, जो कि इनकी एवर हाईएस्ट अर्निंग शो हुई है पिछले 4 सालों में, जब से ये लोग रजिस्टर हुए हैं। और 2021 में इन्होंने पे आउट अभी तक अपने शेयर होल्डर को निल दिया है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि इसके इस प्राइस पे, जो कि आजकल इसकी प्राइस है 42 रुपये 67 पैसे, और इसने जो अभी तक 234% गेन किया है, उसका इसकी फ्यूचर आउटकम पे क्या असर होगा और इनका मोमेंटम कैसा है, और ये किस फील्ड में ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। यूनिटी फूड्स की कोर सब्सिडरी जो है वो फीड है। फीड से मुराद इनकी 3 प्रोडक्ट हैं: सोयाबीन मील, सोया पेटल्स, कैनोला मील्स। ये यूनिटी फूड की प्योर प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई और उनसे ये लेके चल रहे थे। फीड के बाद जो इन्होंने इम्पोर्टेंट कदम उठाया फूड सेक्टर में, वो इन्होंने सोयाबीन ऑयल या एडिबल ऑयल्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और उसके अंदर इनका ब्रांड है जायकीन और दस्तक ऑयल। इसके अलावा इनकी इन्वेस्टमेंट सनराइज फूड
जो कि फ्लोर का काम करती है। फ्लोर से मुराद आटा, डिफरेंट किस्म के आटे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए मार्केट में। लास्ट ईयर एंडिंग पे इनके पास 69% होल्डिंग थी इस कंपनी की। इस साल बिफोर क्लोज ऑफ जून इन्होंने इसको 100% एक्वायर कर लिया। जून 2021 में इनका एक नोटिफिकेशन है स्टॉक मार्केट में, जिसमें इन्होंने कंफर्म किया कि इसकी फुल पेमेंट की जा चुकी है और ये 100% सब्सिडरी यूनिटी फूड की बन गई है। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें जहन में रखना पड़ेगा कि पिछले साल जब ईयर एंड हुआ तो 69% होल्डिंग थी, उससे पिछले साल इनकी 5% होल्डिंग थी, और इस साल 100% होल्डिंग सनराइज फूड की इनकी हो गई। सनरिच फूड में सनरिच फाइबर आटा, सनरिच सुपरफाइन आटा, सनरिच फोर्टिफाइड चक्की आटा, सनरिच चक्की आटा और सनरिच फोर्टिफाइड मैदा, इसको एक्वायर करने के बाद अल्टीमेटली इनकी रिज़ल्ट्स पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा नेक्स्ट ईयर में। इसका मतलब है अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो 3 अहम सेक्टर फूड में इन्होंने कवर किए। एक एडिबल ऑयल्स, एक आटा, और तीसरी इन्होंने एनिमल फूड्स मुराद फीड के अंदर काफ़ी हद तक काम किया। फीड की तरफ से इनका प्रॉफिट पोस्ट हुआ 9 मंथ के एंडिंग पे। एडिबल ऑयल्स में तकरीबन ये इवन पे क्लोजिंग दी, थोड़ा सा अबव प्रॉफिट में गए, क्योंकि एडिबल ऑयल की ख़ाम तेल की कीमत काफ़ी ऊपर गई, 100 अमरीकी डॉलर फ़ी टन के ऊपर चली गई। उसके अलावा इस फील्ड में इन्होंने ज़्यादातर पाम ऑयल इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने से ये हुआ कि इनको डॉलर की तरसीलात ज़्यादा रखनी पड़ी, और डॉलर की प्राइस में तकरीबन 4% पिछले साल से अभी तक इजाफा हुआ। इसलिए इनका एडिबल ऑयल का बिज़नेस इतना ज़्यादा इन्हें आउटकम अच्छी नहीं दे सका। सनरिच फ्लोर मिल से इन्हें सबसे ज़्यादा आउटकम आया, और सनरिच फ्लोर मिल के लास्ट ईयर एंडिंग पे इनके पास 69% शेयर थे। कल इनकी 9 मंथ परफॉर्मेंस में 244% इंक्रीज़ आया। अब ज़रा हम इसकी प्राइस एवल्यूशन देखते हैं। जब से यूनिटी फूड स्टॉक मार्केट में आया तो इसने 2018 में एक दफ़ा 42 प्लस टच किया था। उसके बाद ये तकरीबन अंडर 20 ही ट्रेड करता रहा, और लास्ट ईयर कोविड की वजह से ये अंडर 20 ही रहा ज़्यादा देर तक। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह भी थी कि 2019 में जब इन्होंने 221% राइट शेयर दिया एट पार, तो इसकी प्राइस नीचे ही आनी थी, क्योंकि इन्होंने अपना कैपिटल 221 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, लोगों से पैसे उठाए या पैसे एक्वायर किए। उसके बाद फिर इस साल 2020 में इन्होंने 82.71% राइट शेयर दिए एट पार राइट शेयर दें तो अराउंड जो शेयर होता है वो 15 से 10 के दरमियान होता है, ताकि लोग एट पार को सब्सक्राइब कर सकें। लेकिन कुछ कंपनियां जिनकी प्राइस बहुत ऊपर भी होती है वो भी एट पार शेयर दे देती हैं। हम अब ये देखें कि इन्होंने पिछले 4 सालों में 300 टाइम अपना कैपिटल इंक्रीज़ किया है। उस कैपिटल के इन्हें क्या बेनिफिट हुए हैं वो उसमें हमें ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। क्या इन्होंने जो राइट दिए हैं उसको सही यूटिलाइज़ भी किया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इन्होंने सनराइज फूड को एक्वायर किया और उसमें जदत पैदा की, और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांडिंग इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई। मुख्तलिफ़ इक़साम के जो आटे हैं इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए। अब इसकी 100% होल्डिंग यूनिटी फूड के पास है, और जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन के इनका काम कर रही है, जो कि शेयर होल्डर के लिए एक एसेट है। दूसरे नंबर पे इन्होंने 31% और उसके शेयर एक्वायर किए इस साल में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ये फिर दोबारा राइट शेयर देने जा सकते हैं। हम ये देखें कि इन्होंने इस साल जो ईपीएस शो की डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, उसमें एक फैक्टर फाइनेंसिंग का भी है। जो फाइनेंसिंग कॉस्ट नीचे गई, काइबोर रेट नीचे गया, उस वजह से भी इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। लेकिन इन कंपैरिजन टू लास्ट 5 ईयर इनकी हाईएस्ट ईपीएस ये थी, और उसी वजह से इनका शेयर 42 रुपये
₹67 पे ट्रेड कर रहा है। 234% बढ़ जाने की वजह से नज़र ये आता है कि ये बड़ा हाईली ओवरबॉट है। परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक शो की वो एक अच्छी कंपनी और अच्छी मैनेजमेंट की निशानी है और ये इस प्राइस को सस्टेन कर सकते हैं। इनके डाउनसाइड जाने के चांसेस 38 से 40 तक के हैं जो हमारे मुताबिक हैं, अगर इनका मोमेंटम अच्छा रहे। उसके अलावा इन्होंने एक आईटी फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट की इस साल में। इन्होंने सैप और हाना को इम्प्लीमेंट किया, जो कि सिस्टम लिमिटेड को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो भी जून 2021 में पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो गया। उसका बेसिक पर्पस ये था कि इन्होंने गैप्स आइडेंटिफाई करने थे अपनी मार्केट में कि कहाँ ये अपनी प्रोडक्ट बेहतर तरीके से लॉन्च करके अपनी सेल बढ़ा सकते थे। ये भी एक अच्छा पॉइंट इन्हें मूविंग फॉरवर्ड इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। अगर हम ये देखें कि 10 रुपये या 15 रुपये से चलने वाला शेयर और अच्छा बड़ा राइट एक्वायर करने वाला शेयर इस वक्त 42 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसकी डाउन साइड अगर हम देखें तो ये 35 से 40 के दरमियान आ सकता है, लेकिन इसकी अपसाइड अगर ये मोमेंटम कैरी ऑन करते हैं और जिस तरह की मैनेजमेंट डिसीजन है इनके, तो ये अगले साल तक हमें 60 टच करता नज़र आता है। अगले एक साल तक, 6 महीनों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि एक साल तक, क्योंकि इस प्राइस को अभी ये कंसोलिडेट करेगा और फिर ये मूव ऑन करेगा। और अगर मोमेंटम अच्छा रहा इनका तो ये एक साल तक हमें 60 से प्लस होता हुआ नज़र आता है, लेकिन अराउंड 6 मंथ ये जो है ये 40 से 55 के दरमियान ही ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। हमारी तरफ से कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि नियर फ्यूचर में इसकी कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे होल्ड कर सकते हैं, ये राइट भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 31% मोर एक्विजिशन की है इन्होंने शेयर्स की सनराइज फूड के अंदर, और वो इनके लिए एक एसेट ही आगे जाके होगा। हाँ, अगर मार्केट मोमेंटम आए तो ये 50 टच कर सकता है आसानी से। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।